स्वाति कैसी है? तुझे पता है मैं तेरे लिए ना दिल फिल्म के गाने की कैसेट लेकर आई हूँ। हाय, तूने पहली बार ना लाइफ में कुछ सही काम किया है। मैं भी सोच रही थी कि दिल की कैसेट ले लूं, पर मम्मी ने पैसे नहीं दिए। नैना, कभी गाने सुनकर प्यार वाली बातें भी क्या कर। प्रीति तुझे पता है इस फिल्म में ना आमिर खान और माधुरी का किसिंग सीन है। क्या बात कर रही है? मैंने तो देखी है, तू भी देख क्या। यार आमिर ना मेरा फेवरेट है। मैंने प्रे किया था इसलिए उसकी फिल्म हिट गई है। मुझे तो सलमान खान ज्यादा पसंद है। क्या हुआ? संभाल खुद को। कैसे संभालूं? स्कूल का सलमान आ गया। आज का दिन ना बहुत ही अच्छा जाएगा। सारे पेपर आज ही हो जाने चाहिए बस। अब उस दिन स्वाति का तो दिन बन गया, पर मेरे दिल का क्या? उसे क्या पता कि समीर से प्यार तो मैं करती थी ना। मुझे भी समीर की एक झलक देखनी थी, पर मुझसे नजर मिले इससे पहले ही वो आगे चला गया। तब एक आइडिया मेरे दिमाग में चमका, क्यों ना वो 2 बैल वाले कोडवर्ड को आजमाया जाए। प्यार और कोडवर्ड दोनों की एक साथ ही कसौटी हो जाए। आगे तो कोई भी नहीं है, घंटी क्यों बजा रही है? चेक कर रही हूँ कि उसके दिल में घंटी बजती है कि नहीं। क्या? मतलब कि साइकिल की घंटी चेक कर रही हूँ। मैं आगे पार्क कर रही हूँ, तो आजा। स्वाति मेरे साथ चल। हाँ चल, मैं जा रही हूँ। भाई क्या चक्कर है? हमें भी बता दो। कुछ नहीं, बस अपनी शर्ट जीतने की कोशिश जारी है। ओए हीरो, सिर्फ शर्त पूरी करते रह जाओगे या कुछ तैयारी वैयारी करोगे भी? तू तो 11वीं में है, तुझे कोई डर नहीं है, पर अपनी तो 12वीं बोर्ड है। पढ़ाई पर भी ध्यान देना पड़ेगा या नहीं? और वैसे भी बाल काफी बढ़ गए, काट ही डालते हैं, सलून के पैसे भी बच जाएंगे। कौवा, अपनी ना शक्ल देख के तुम बच के तो तुम लोग रहो दोस्तों, क्योंकि मेरा नाम समीर महेश्वरी है। सारी शर्तें मैं ही जीतता हूँ। देख लेना, कुछ टाइम में नैना खुद चल के आएगी और मुझे गले लगाकर आई लव यू कहेगी। चलो चलते हैं। अरे जाओ, तुम दिमाग की दही मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अबे शर्ट पूरी करने में ध्यान लगाओ। स्वाति, आज हम यहीं पर बैठते हैं। हाँ, इनको देखियो। ये क्या है? क्या कर रहे हो यहाँ पे? बैठे हैं। ये हमारी सीट है। ये हमारी सीट है। ये हमारी सीट है, यहाँ पर हम बैठेंगे। हम पिछले 3 महीने से इधर ही बैठते हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों से तुम लोग वहाँ पर बैठे थे, इसलिए वहीं पे जाके बैठो। यहाँ पे समीर बैठता है, इसलिए मुझे समीर के साथ बैठना है। मेरे और समीर के बीच का ये कोडवर्ड अब तक प्यार के तार जोड़ने में काम कर रहा था, पर क्या ये तकरार में भी कारगर होगा, ये देखना बाकी था। मेरी सीट है। तेरा नाम लिखा है क्या? चल कहीं और जाके बैठ। क्यों? तू बड़े बाप की औलाद है तो कुछ भी करेगा। और वैसे भी ये केमिस्ट्री की पीरियड है, केमिस्ट्री से तुम्हारा क्या लेना देना? बेटा, लेना देना तो हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी से भी नहीं है, पर हमारी हिस्ट्री पता है क्या कहती है? कि हम तुम सबकी ज्योग्राफी आराम से बिगाड़ सकते हैं। समीर, तुम प्लीज अपनी सीट पे आके बैठ जाओ ना। बोला ना सीट पे जाओ। ऊंची आवाज में बात मत कर। अब तू डिसाइड करेगा मैं कहाँ बैठूंगा। हाँ। चल बेटा, एक काम कर, तू ही बैठ जा और एक ही दिन में सारी केमिस्ट्री सीख ले। थैंक यू सो मच समीर, तुमने मेरी बात मान ली, वरना फालतू में झगड़ा हो जाता और तुम्हारा नाम खराब हो जाता, और मुझे अच्छा नहीं लगता।
हाँ, तो आज मैं तुम सबको अलग अलग गैसों के बारे में बताऊंगा। मुन्ना भाई, मैं उस गैस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, खड़े हो जाओ। सर एक क्वेश्चन था, मुझे ये पूछना था कि हमारी नाक में सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही क्यों जाती है, बाकी की गैस क्यों नहीं जाती सर? एक थी वो गैस जिसके बारे में सर पढ़ा रहे थे, और एक थी वो गैस जिसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मुन्ना दे रहा था, और एक वो गैस होती है जो दिल को गुब्बारा बनाकर मुझे 7वें आसमान पर पहुंचा चुकी थी, क्योंकि मेरे और समीर के बीच का कोड वर्ड काम कर रहा था और प्यार के कुछ नए फॉर्मूलाज बन रहे थे। तो अलग अलग तरह के गैसेस होती हैं जिनका हमारे शरीर पे अलग अलग तरीके से असर होता है। जैसे कि लाफिंग गैस, जिसे सूंघने से हमें हंसी आती है। हाँ सर। बेटा टीयर गैस भी होता है, जिससे आंखों से आंसू बहता है। इस तरह का गैस ज्यादातर पुलिस वाले इस्तेमाल करते कर्फ्यू के दौरान, ताकि भीड़ को भगाया जा सके। अच्छा हाँ, एक स्पेशल फॉर्मूला भी है, लव का फॉर्मूला। नैना इधर आओ और ब्लैक बोर्ड में बताओ कि लव का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ तो ना धुआं बना, ना रसायन पर लव का फॉर्मूला रेडी हो रहा है, धड़कनों की धीमी आंच पर। उसमें यूं क्लास में ही अपना फॉर्मूला बनाते रहोगे या अपने लंबे घने बालों को बचाने के लिए प्यार का फॉर्मूला बाहर खुले में भी अपनाएगा? वो भी होगा, देखते जाओ। अच्छा तुम बताओ मुझे, चलो अभी पूरा एक्सप्लेन करके बताओ मुझे क्या पढ़ा है मैंने। मेरी हालत तो लाफिंग गैस और टीयर गैस के बीच का इक्वेशन नहीं बना पा रही थी। खुशी तो थी कि समीर से तोहफा मिला था, पर सोचिए पूरी क्लास के सामने आया तोहफा, वो भी मिलने के लिए भेजा गया खत। चाची जी क्या हुआ प्रलय? ये पोस्टमैन अंकल ने ना गलती से आपकी चिट्ठी हमारे घर दे आए थे। अच्छा, उन दिनों पोस्ट कार्ड्स ऐसे ही बिना लिफाफे के आया करते थे, क्योंकि प्रिवेसी जैसी कोई चीज नहीं होती थी। घर वाले तो क्या, आपके पड़ोसी भी ये जानते थे कि आपकी मासी की बेटी के देवर की शादी कब और कहाँ है, और इसी बात का डर था चाची को, क्योंकि आज कुछ था जो वो प्राइवेट रखना चाहती थी। बधाई हो बधाई भाभी जी, अब ना आप नई साड़ी ले ही लीजिए। हमारी वो बुआ जी है ना, उनके बेटे की शादी पक्की हो गई। हाँ है? उसमें तो लिखा था कि वो काशी जा रही हैं। मतलब भाभी जी आपने फिर से मेरी चिट्ठी पढ़ ली? क्यों? ये नीली वाली चिट्ठी तो खुली ही नहीं ना। जा यहाँ से, जा खेल जाके। मतलब ये नीली वाली खुली नहीं तो अब हमेशा मेरी चिट्ठी पढ़ लेंगी? ने बाबेला, अरे इंसान के आगे खुला खत आ जाएगा तो नजर पड़ ही जाती है ना। अब भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, संस्कार की बात तो आप ही करती है ना। ऐसे चोरी चोरी किसी की चिट्ठी पढ़ना अच्छी बात नहीं है ना। ने बाबेला, इतना ही है तो अपनी कंजूस बुआ जी को बोलो कि 25 पैसे का पोस्ट कार्ड की जगह 75 पैसे का अंतरदेशी भेजा करे। हैं? एक तो लाके दो और ऊपर से इनकी ताने सुनो। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। जो खत चाची के लिए आया था वो ताई जी को नहीं पढ़ने मिला, और एक वो खत जो मेरे लिए आया था वो स्वाति को नहीं मिला। इन दो खतों के बीच बहुत गहरा रिश्ता होने वाला था। अच्छा नैना,
तुम बताओ कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। भाई मणि बहन स्मार्ट तो है, कर गई खेर। वो तो है। एक राज मैं छुपा रही थी और एक राज यहाँ चाची के दिमाग में पक रहा था। फोन क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं अभी तक फोन क्यों नहीं आया। कहीं कट तो नहीं गया ना? समझ में नहीं आ रहा इन लोगों ने बिल भरा भी होगा कि नहीं। मम्मी देखो जरा। हाँ कोई भरोसा नहीं इन लोगों का, देखती हूँ, रुक। भगवान झूठ ना बुलाए, टूटू की आवाज तो आ रही है, इसका मतलब फोन ठीक है। फोन प्रणय, रुक जा मैं उठाती हूँ। बेला, उठाने देना उसे फोन। नेवा, ऐसे कौन से तेरे पैसे लग रहे हैं बिल भरने में? भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, कोई जरूरी फोन होगा तो। ओ भाई, ऐसा कौन सा जरूरी है? अरे इसके उठाने से सरकार गिर जाती क्या है? हाँ, तेरे मायके वालों का होगा तो जरूरी है, लेकिन तेरे मायके वाले तो पब्लिक फोन से फोन करते हैं ना, तो क्या है, थोड़ा सा वक्त लग जाता है, 2 रुपए ज्यादा देने पड़ते, तो कह देती हूँ उसे अगली बार आएंगे तो 2 रुपए दे देती हूँ, उसमें क्या है, बच्चे को क्यों रोकना था? भाभी जी आप गलत समझ रही है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं। समझ रही हूँ, बस मेरा बेटा नहीं समझता है। मेरे संस्कार है ना उसके ऊपर, किसके लिए भाग भाग के बड़ों की सेवा करने आता है, अब बड़ों को कोई कदर ही नहीं है। अब उस बेचारे में तो मेरे संस्कार है ना, वो बेचारा क्या समझे ये सबके मन में क्या चल रहा है। मत आया कर प्रलय, मना करती हूँ ना, बार बार भाग के आ जाता है। बेटा तो मेरा भी है, वो मालूम है सब कितना है तेरा। हेलो जी नमस्ते। नहीं बहन जी वो रसोई में थी ना, इसलिए आने में देर होगी जी। हाँ जी जी समझ गई। हाँ अच्छा ठीक है, कब और कहाँ मिलना है ये मैं पूजा के पापा से बात करके आपको बता दूंगी। हाँ जी बहन जी नमस्ते। चुप, पहले सब कुछ ठीक हो जाने दे। जब भी शादी की बात होती है पहले उछल जाती है और रिश्ता टूट जाता है। हाँ। अच्छा अब उदास मत हो, इस बार तो पक्की हो ही जाएगी। हाँ समीर मुझे नहीं लगता वो मणि बहन आने के लिए मानेगी। मानेगी 100% मानेगी। भाई मुझे तो डाउट है, जबकि मुझे तो डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो आकर धाड़े मार के रोना शुरू ना कर दे। हाँ यार, अचानक से रोना चालू कर देती है। मेरे को लगता है वो रोते हुए पैदा हुई थी और जिसके साथ जाएगी वो भी रोता ही रहेगा। देखो बॉस, अगर आज उसने रोना धोना किया मैं उसे साफ साफ बोल दूंगा कि अगर मुझसे दोस्ती करनी है तो लाइफ में नो रोना धोना। जैसा मैं कहूँगा वैसा उसे करना पड़ेगा, नहीं तो टाटा बाय बाय। शांत मेरे सलमान खान, शांत। बाल बचाने ना तो शांति। क्या हुआ? मैं शांति आपने बुलाया ना। ओह सॉरी रॉन्ग नंबर। शांति हमें अशांति चाहिए, तो शांति आप शांति से चले जाए। धन्यवाद। ओ गजब भाई, दिन बदल रहे, अब तो शांति सामने से आती है। सुनिए जी मैं क्या कह रही थी, वो जो पूजा को देखने के लिए लड़के वाले हैं ना, वो लोग मिलने के लिए मान गए हैं। ये तो अच्छी बात है। हाँ पूजा जाके चाय ला पापा के लिए। हाँ अभी लाती हूँ। मान तो गए हैं पर बाहर मिलने के लिए। बाहर क्यों? घर पे बुला लो उन्हें। समझा करिए ना। चलो ठीक है, बता देना मुझे कहाँ मिलना और कब मिलना है। हाँ मैं भैया और भाभी को भी बोल दूंगा। भगवान झूठ ना बुलाए, बड़े भाई साहब और भाभी जी को नहीं बताना है, तभी तो लड़के वाले से बाहर मिल रहे हैं ना अकेले। क्योंकि हर बार वो लोग कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करता है और रिश्ता टूट जाता है, तो मैं नहीं चाहती कि इस बार कुछ ऐसा हो। हाँ पापा प्लीज ताईची और ताऊजी को मत बताइएगा, नहीं तो हर बार की तरह मेरी शादी फिर से टूट जाएगी। आपको पता है पापा, मेरी ना सारी सहेलियों की शादी हो गई है और तो उनके बच्चे भी हो गए और मैं अभी। बस सॉरी पापा। जब 2 बड़े बात करते हैं बीच में नहीं बोलते हैं। ये सब ठीक नहीं है। उन्हें बिना बताए मिलना क्यों? मैं क्या कह रही थी, बस एक बार मिल लेते ना अकेले, जब बात थोड़ी आगे बढ़ जाएगी
तो बता देंगे बड़े भाई साहब और भाभी जी को। मैं कौन सा बड़ों को बिना बताए रिश्ता तय कर रही हूँ, बस एक बार बाहर मिलने के लिए बोल रही हूँ ना अकेले। हाँ देखिए जी, मैं नहीं चाहती कि इस बार कोई बखेड़ा खड़ा हो और रिश्ता टूट जाए। मान जाइए ना। अच्छा ठीक है, मेरे लिए नहीं, पूजा के लिए मान जाइए ना। मेरा ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तुम मेरी बात मानोगी ना? मैं नहीं आने वाला, तुम जाके अपने आप मिल लो। बड़ों को बिना बताए इतना बड़ा फैसला लेना, ये कोई ठीक बात है क्या? चाची जी सुन लीजिए ना चाचा की बात। ना 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 ना, आज जो समीर ने मैसेज फेंका था वो तूने फाड़ क्यों दिया? क्या लिखा था उसमें मेरे लिए, बता ना। कुछ भी नहीं लिखा था उसमें, तो कुछ फालतू सी ड्राइंग बनी हुई थी। अरे पागल, वो ड्राइंग नहीं, वो कोड वर्ड था यार। वैसे भी तू पढ़ाकू है, तुझे क्या समझ में आएगा? प्यार में खुफिया कोड वर्ड होते हैं। अच्छा सॉरी, वो अवस्थी सर ने अचानक से आवाज़ दे दी थी ना, तो मैं घबरा गई इसलिए फाड़ दिया। लेकिन तुझे कैसे पता कि वो चिट्ठी तेरे लिए थी? अरे वो चिट्ठी हम दोनों के आगे आके गिरी। हाँ। तो एक मिनट, तू क्या सोच रही है कि समीर ने चिट्ठी तेरे लिए फेंकी? ये मुंह और ये मसूर की दाल। क्यों, क्या खराबी है मुझ में? नहीं, मेरा मतलब है कि कोई खराबी नहीं है। तू वो टाइप की लड़की नहीं है ना कि लड़के तुझे वो वाली ड्राइंग भेजे, वो वाली। तो समीर को खुद ही पूछ लेना कि क्या लिखा था उसने चिट्ठी में। अरे पागल, मुझे उससे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं तो उसकी आंखों में झांक कर ही पता कर लूंगी कि उसने चिट्ठी किसके लिए लिखी थी। तो झांक लेना ना, मुझे क्यों पूछ रही है?